डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न चैप्टर फंक्शन। फंक्शन हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले एक बढ़िया सा एग्जाम्पल आप लोगों को लेते हैं। इस एग्जाम्पल से आप लोग ये गौर करिएगा कि वास्तव में ये जो मैथमेटिक्स होता है ये साइंस की क्वीन क्यों कहलाता है। ठीक है ना, हम इसके बारे में बात करें। आप लोग ये जानते हो कि अगर हम लोगों को किसी राज्य की व्यवस्था को चलाना है, अर्थात राज्य के सभी काम को सुचारू रूप से चलाना है, चाहे वो गरीबों का भरण पोषण हो या उस राज्य का विकास हो, सड़कों का निर्माण करना हो, या फिर केंद्र से जो सुविधाएं होती हैं देश का विकास करना। आप लोगों ने देखा होगा राज्य सरकारें या केंद्र सरकारें अपना एक अलग विभाग तैयार करती हैं, डिपार्टमेंट तैयार करती हैं। अब ये प्रश्न चिन्ह अगर लगाएं कि डिपार्टमेंट तैयार क्यों है, जैसे मान लीजिए कि एजुकेशन के लिए शिक्षा मंत्री हैं, इसके बाद जो है इसके लिए अलग हैं, उसके लिए अलग हैं, मतलब कई मंत्री बना दिए जाते हैं और वो अपने अपने डिपार्टमेंट को ठीक से ध्यान देते हैं। और अगर ऐसा ना किया जाए तो क्या होगा, उस राज्य का विकसित होना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, व्यवस्थाएं ठीक से नहीं चलेंगी। समझ रहे हैं कि नहीं। अब इसके बाद अगर हम लोग बात करें साइंस की, तो जो साइंस है इसको जो डेवलप हम लोग करते हैं, या साइंस में कुछ नई ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं, समस्याएं, या कुछ ऐसे मतलब कैलकुलेशन आते हैं, रिजल्ट्स आते हैं, जिनको सॉल्व करने के लिए हम लोगों के पास कुछ मैथमेटिक्स में कुछ कमियां होती हैं, तो फिर उसको पूरा करने के लिए एक न्यू ब्रांचेज आता है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मैथमेटिक्स में हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा रियल नंबर, वास्तविक संख्या। अगर आप लोगों ने वास्तविक संख्या का वीडियोस नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में इसका पूरा लिंक मिलेगा। और फंक्शन टॉपिक पढ़ने के पहले आपको रियल नंबर के बारे में पूरा नॉलेज होना चाहिए, अन्यथा आप लोग फंक्शन टॉपिक में थोड़ा सा पीछे भी रह सकते हैं, क्योंकि रियल नंबर नहीं पता। और यहाँ पर फंक्शन हम लोगों को पढ़ना है R to R, रियल नंबर से रियल नंबर में ही पढ़ना है। तो बच्चों, हम आप लोगों को बता रहे थे कि साइंस के डेवलपमेंट के लिए, साइंस की समस्याओं को सॉल्व करने के लिए, इसके लिए भाई आप लोगों ने ये देखा कि मैथमेटिक्स इज द क्वीन ऑफ साइंस। मैथमेटिक्स क्वीन है साइंस की, तो उसकी सारी समस्याओं को यही सॉल्व करता है, इसलिए रियल नंबर का ब्रांच बना। उसके बाद रियल नंबर से कुछ चीज़ें जो है सॉल्व नहीं हो पाई तो कॉम्प्लेक्स नंबर है। फिर एक डिफरेंट ब्रांच पॉलिनोमियल है, ये आप लोगों ने पढ़ा। उसके बाद सेट, मैट्रिक्स पढ़ा। अब इसके बाद वेक्टर भी आप लोग पढ़ेंगे। तो इसी प्रकार से साइंस को डेवलप करने के लिए कुछ अलग अलग ब्रांचेज भी होते हैं। इस प्रकार से देश या राज्य को विकसित करने के लिए डिपार्टमेंट अलग अलग बनाए जाते हैं और अलग अलग डिपार्टमेंट का अलग अलग वर्क होता है। उसी प्रकार से एक साइंस को डेवलप करने के लिए मैथमेटिक्स में डिफरेंट ब्रांच होते हैं और हर एक ब्रांच का अपना एक अलग कार्य होता है। ये सभी का सभी साइंस को डेवलप करने में ही काम आते हैं। तो हम लोगों को जो ये पढ़ना है फंक्शन, तो हम ये चर्चा क्यों कर रहे हैं, चूँकि फंक्शन पढ़ना है। तो फंक्शन आप लोगों ने देखा होगा, फंक्शन तो आप लोग अभी पढ़ रहे हैं, हम लोगों को फंक्शन पढ़ना है। तो फंक्शन पढ़ने के लिए आप लोगों को जिस ब्रांच की ज़रूरत होगी उसको आप लोग कहते हैं सेट थ्योरी। सेट में पढ़ा, सेट को क्या होता है सबसे पहले आप लोगों ने उसको डिफाइन किया। सेट को कैसे लिखा जाता है आप लोगों ने उसको सीखा। सेट में क्या क्या ऑपरेशंस होते हैं, क्या क्या संक्रियाएं हो सकती हैं, दो सेट कैसे ऑपरेट होते हैं वो आप लोगों ने सीखा। यही मैट्रिक्स में भी सीखा। अलग अलग ब्रांच में अलग अलग हिसाब से मैट्रिक्स क्या है, इसको कैसे लिखा जाता है, मैट्रिक्स के लिए एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये सब कैसे होते हैं, सब्ट्रैक्शन एडिशन तो कितने नियमों का पालन करते हैं। इसी प्रकार से सेट थ्योरी में कितने नियमों का पालन होता है। ये मतलब कुल मिलाकर के एक ब्रांच को अगर आप लोग उठा लें मैथमेटिक्स की, तो उसमें सेम उसी प्रकार का काम होता है, लेकिन उसका डिपार्टमेंट चेंज हो जाता है, काम करने का तरीका अलग होता है। इस प्रकार से सुरक्षा मंत्री अगर हैं तो देश की सुरक्षा के लिए, राज्य की सुरक्षा के लिए अपने हिसाब से फैसले लेगी, अपने हिसाब से काम करेगी, नियम बनाएगी, रूल्स बनाएगी। इसी प्रकार से आप लोग जो है मैथमेटिक्स में सेट थ्योरी ब्रांच लेते हैं, तो सेट थ्योरी अपने हिसाब से अलग वर्क करेगी, अलग रूल होगा उसका।
तो ये सब कुछ आप लोगों को बड़े डीपली समझना हो। सेट थ्योरी पढ़ने के बाद अब सेट की ही हम चर्चा करेंगे। ब्रांचेस तो बहुत हैं लेकिन हम लोग सेट की ही चर्चा करेंगे। तो सेट में पढ़ने के बाद आप लोगों ने पढ़ा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, मतलब दो सेट्स हैं उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे होता है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट आप लोगों ने देखा कि अगर x और y दो सेट अगर आपके पास है तो उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट को ऐसे देखते हैं, और इसमें से ऑर्डर्ड पेयर टाइप्स का एलिमेंट आता है जिसमें से फर्स्ट कंपोनेंट सेट x का होता है एंड सेकंड कंपोनेंट y बिलोंग्स टू फैक्टर y, ये होता है जी। अब आप लोगों ने देखा कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स जब हम लोगों ने पढ़ा तो चूंकि ये भी एक ऑपरेशन है, इसमें भी आप लोगों ने जो है ढेर सारे रूल्स नियम क्या क्या होते हैं कैसा, ये सब कुछ आप लोगों ने पढ़ा है। और इसके बाद फिर आप लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा जो रिलेशन है। रिलेशन, तो रिलेशन में आप लोगों ने बताया कि समुच्चय x से समुच्चय y में एक जो रिलेशन होता है संबंध होता है, अर्थात आप लोग इसको सेट x ले लें और इसको सेट y ले लें, तो इसमें से जो ये रिलेशन होता है ये x क्रॉस y का सबसेट होता है। इसको भी आप लोगों ने ठीक से पढ़ा है, ठीक है ना। तो यहाँ तक तो बात हुई है रिलेशन की। अब ये रिलेशन फंक्शन में कैसे बदलता है, याद रखिएगा, रिलेशन फंक्शन में कैसे बदलता है और कैसा रिलेशन हो तो फंक्शन में बदलेंगे। इसके लिए कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, और आप लोग एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि अगर काम नियम के अनुसार होता है तो वो काम कठिन हो जाता है, और किसी भी काम में जितने नियम लगा दिए जाते हैं वो काम उतना ही कठिन हो जाता है। आप लोग कल्पना करिए, एग्जाम्पल लीजिए, आप लोग कल्पना करिए कि आपके पास एक ग्राउंड है, बहुत बड़ा सा ग्राउंड है, उसमें से आप लोगों को साइकिल चलाना है, मोटरसाइकिल चलाना है, कुछ भी चलाए, आप लोग आराम से आँख बंद करके चला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि बिल्कुल एकदम प्लेन है, कहीं कुछ है नहीं। इसके बाद एक नियम लगा दिया जाए कि आप लोगों को एक रोड यानी सड़क पर साइकिल चलाना है जो 10 फीट की है। अब 10 फीट की साइकिल में चलाने आँख बंद करके तो नहीं चला सकते, नियम लग चुका है, नियम लगने से थोड़ा सा कठिन हो गया। अब इसके बाद आप लोगों से अगर बात करें कि चलिए आप लोगों को एक ईंट जानते होंगे जो 4 इंच की होती है, उसमें लेंथ 4 इंच की एक ईंट होती है, उसी की पट्टी बना दिया जाए और कहा जाए उस पट्टी पर चलो, नियम लगा दिया गया कि आपको इस ईंट जो कि 4 इंच की है उस पर साइकिल चलाना है, तो वही चीज़ आपके लिए कठिन हो जाए। साइकिल चलाना तो आता है लेकिन उस पट्टी पर चलाना नहीं आता है, आपको बहुत प्रैक्टिस की आवश्यकता हो जाएगी। मतलब कुल मिलाकर के एक सीधा सीधा निचोड़ आपको बताएं कि अगर किसी भी काम में अगर नियम लगा दिया जाए तो फिर वही काम मुश्किल हो जाता है। याद रहिए ये चीज़ आपको फ्यूचर में भी काम आए। इसी प्रकार से जो आप लोगों ने रिलेशन पढ़ा है, तो रिलेशन में कुछ रूल्स लगा दिए जाएंगे और यही रूल्स इस फंक्शन वाले टॉपिक को थोड़ा सा कठिन बना देते हैं। तो ये रूल्स क्या क्या है, सबसे पहले आज के वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि इसके लिए रूल्स क्या क्या फॉलो किए जाते हैं। तो चलिए जरा, एक रिलेशन फंक्शन कब होता है, जरूरी नहीं, एक रिलेशन फंक्शन कब बनता है, यानी रिलेशन ही फंक्शन बन जाता है। जिस प्रकार से आप लोगों ने देखा होगा कि अगर एक वाइट कलर का कपड़ा पहने तो आप उसको पोशाक देख करके बता सकते हो कि ये डॉक्टर है, उसकी प्रॉपर्टी पोशाक देख करके। एक अगर मान लीजिए वकील है तो वकील को देख कर उसे काला कोट पहने तो आप बता देंगे कि ये वकील है, प्रॉपर्टी डाल देंगे। इसी प्रकार से रिलेशन में कुछ प्रॉपर्टी हम लोग डालने जा रहे हैं तो उसका नाम चेंज हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा, लेकिन होता ये भी एक रिलेशन है। तो एक चीज़ आप लोग हमेशा याद रखिएगा, यानी कुछ रिलेशन फंक्शन हो सकते हैं, कुछ रिलेशन फंक्शन हो सकते हैं, सभी रिलेशन नहीं, लेकिन सभी फंक्शन रिलेशन होते हैं। जितने भी फंक्शन होंगे सब रिलेशन है, लेकिन कुछ रिलेशन फंक्शन बनते हैं और रिलेशन में ही वो प्रॉपर्टी डाली जाती है, ठीक है ना। तो चलिए जरा इस पर हम बात कर लेते हैं, एक एग्जांपल लेंगे और बताएंगे आप लोगों को कि ये रिलेशन, कोई भी रिलेशन फंक्शन कब बन जाता है। बात करिए, एक लेते हैं हम लोग जो है एक सेट लेते हैं 1 2 3। बच्चों इसकी डिफाइन नहीं, केवल मीनिंग समझाएंगे आज के इस वीडियो में आप लोग, क्योंकि ये अगर समझ में आ गया तो समझ लीजिए कि आप लोगों की यहाँ के फंक्शन की जड़ें मजबूत होने लगी। एक सेट है भाई और इसमें से ए बी सी है, ठीक है ना। अब आपको पता है कि इससे कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो 9 एलिमेंट आएंगे, चूंकि रिलेशन ही फंक्शन बनता है और आपको बताने जा रहे हैं कि कौन सा रिलेशन फंक्शन बनेगा। तो उसमें से हम लोग एक आर लेते हैं रिलेशन, इसमें से कुछ एलिमेंट्स लेते हैं 1 ए
1,2 1,b सॉरी, और इसके बाद जो है हम लोग ले लेते हैं 3,a और 2,c ऐसे कुछ ले लेते हैं, ठीक है। इसके बाद ये R1 ले लेते हैं और इसके बाद R2 यानी दूसरा वाला लेते हैं, इसमें से 1,a 2,a और 3,a। अब हम लोग इसके एरो डायग्राम, फंक्शन का पूरा टॉपिक आप एरो डायग्राम से ही डील करेंगे, आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इन दोनों का एरो डायग्राम आप लोग बनाते हैं और आपको फिर इसी एरो डायग्राम से आप लोगों को समझाते हैं कि ये जो है कौन कौन सा यहाँ पर ये फंक्शन होगा। आपको मालूम है कि रिलेशन के लिए सेट होना जरूरी है, तो फंक्शन के लिए तो सेट होना अति आवश्यक है। कुछ बुक्स में गलती होगी, यहाँ तक कि एनसीईआरटी में कुछ गलती मिलेंगी, वहाँ सेट का उल्लेख नहीं मिलेगा, लेकिन सेट होना अति आवश्यक है, ये ध्यान रखिएगा। अगर सेट का उल्लेख नहीं है तो फिर आप लोग फंक्शन नहीं बता सकते, ठीक है ना, कि है कि नहीं है। तो यहाँ से आप लोगों को बता दें कि जैसे इसका एरो डायग्राम बनाए, तो एक सेट आप लोगों ने लिया है x और दूसरा सेट लिया है y, और इसमें से ये एरो R1 रिलेशन है, क्लियर है। अब इसके बाद इसके एलिमेंट है 1 2 3 और इसके बाद इसके एलिमेंट है a b c। इस एक का 1 का a से R1 संबंध है, तो 1 का a से R1 संबंध ये है। इसके बाद दूसरा है, यहाँ पर एरो लगा लिया करिए, यहाँ पर 1 का b से भी है, 1 का b से भी देखिए संबंध है, और इसके बाद 3 का a से है, तो 3 का a से भी आप लोग संबंध ले लीजिए, और 2 का c से है, तो 2 का c से भी। एक तो ये हो गया। दूसरा, अगर हम दूसरे वाले का जो एग्जाम्पल आप लोगों ने लिया है R2, x से y में जो संबंध है, अर्थात x के एलिमेंट y के एलिमेंट से R2 संबंध के द्वारा जुड़े होंगे, तो इसमें से 1 2 3 यही सेट है, 1 2 3 यहाँ पर एलिमेंट होंगे, और a b c इसमें ले लेते हैं a b c। तो यहाँ से आप लोग 1 का भी a में है रिलेशन, ये जो R2 है, और इसके बाद 2 का भी a से है और 3 का भी a से रिलेशन है। इस तरह से आप लोग एरो डायग्राम बनाते हैं इन दोनों रिलेशंस का। अब हम लोग बात करते हैं कि एक रिलेशन कैसे चेंज होता है एक फंक्शन में, और इसमें से क्या क्या प्रॉपर्टी अप्लाई होती है, तो ये रिलेशन फंक्शन बन जाता है, ठीक है ना। तो चलिए जरा इसको हम लोग यहाँ पर एक बात करते हैं। कंडीशन आप लोग ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर आप लोग जो है ये सेट x के एलिमेंट है ऐसा बोलेंगे, ये सेट y के एलिमेंट है ऐसा बोलेंगे, और यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि इसका एक मैथमेटिकली जब आप लोगों को लिखवाएंगे, इसके नेक्स्ट वीडियो में सब हो पाएगा, तो मैथमेटिकली जब आप लोगों को लिखवाया जाएगा तो वहाँ पर आप लोगों को एक एक डेफिनीशन बताएंगे, लेकिन एग्जाम्पल अगर आपके माइंड में है तो आप डेफिनीशन लिख सकते हैं। तो यहाँ से 1 का जो है a से संबंध अगर है, तो यहाँ पर आप लोग 1 का इमेज बोलेंगे a है, अर्थात 1, a है, तो 1 का इमेज, इमेज माने होता है प्रतिबिंब, तो 1 का प्रतिबिंब a है, ऐसा बोला जाएगा। यहाँ पर 1 का जो है इमेज है a, इस 1 का इमेज b भी है, 2 का इमेज c है, और 3 का इमेज a है। बताइए, 1 का इमेज a, 2 का इमेज a और 3 का इमेज a, अर्थात इस शब्द को आप लोग फंक्शन के लिए बिल्कुल ध्यान रखिए और समझ लीजिए कि इमेज का क्या मतलब होता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, इसमें से एक दूसरा वर्ड है इमेज माने प्रतिबिंब, और इसके बाद होता है प्री इमेज। प्री इमेज का मतलब पूर्व प्रतिबिंब। पूर्व प्रतिबिंब, अगर 1 का इमेज a है तो 1 a का प्री इमेज है। आप लोग ध्यान रखिएगा, जैसे आप लोगों ने पढ़ा था रिलेशन, तो आपने पढ़ा था इनवर्स रिलेशन, तो आप लोग पढ़ेंगे फंक्शन, तो फिर आप लोग पढ़ेंगे इनवर्स फंक्शन। तो इमेज, प्री इमेज, ये दो शब्द आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। अगर a इस 1 का इमेज होता है, तो यहाँ पर 1 इस a का प्री इमेज होता है, पूर्व प्रतिबिंब होता है। इस तरह से आप लोगों ने ये दो शब्दों को जान लिया, क्योंकि हम लोग अब इसको इस्तेमाल करेंगे बार बार, इसलिए आप लोगों को बताते हैं। अब आप इसको गौर करिए जरा। सबसे पहले आप देखिए 1 है, 1 का इमेज a है और 1 का इमेज b है। तो आप लोग जरा ये बताइए कि 1 का इमेज अगर a है और 1 का इमेज अगर b है, तो 1 का यानी x सेट के एलिमेंट 1 का 2 इमेज है। समझ में आ रही कि नहीं?
इसके बाद 2 का इमेज सी है और 3 का इमेज, यहाँ के सभी एलिमेंट्स का इमेज है। तो दो चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी होगी, ध्यान से समझिएगा एक एक चीज। आप लोगों को क्या क्या ध्यान में रखना है, नंबर 1 पहली चीज आप लोगों को ये ध्यान में रखनी है कि इधर के एलिमेंट्स का उधर कहाँ कहाँ इमेज है, ना हो तो लिख लीजिएगा। इसके बाद दूसरा आप लोगों को ध्यान रखना है कि इधर के सभी एलिमेंट्स का उधर इमेज है कि नहीं। उम्मीद है इमेज आपको समझ में आया होगा। तो 2 पॉइंट, पहला कि किसी भी एलिमेंट का कहाँ कहाँ इमेज है, पहला पॉइंट, और दूसरा पॉइंट है कि इधर के सभी एलिमेंट का इमेज है या नहीं। तो चलिए जरा इसी बेस पर हम लोग इसमें कुछ कंडीशन लगाते हैं। रिलेशन के लिए ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अब इसमें से 2 प्रॉपर्टी हम लोग डालने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो कोई भी रिलेशन फंक्शन में चेंज होता है अगर इस सेट x का इस सेट y से, यही रिलेशन अब ये फंक्शन में चेंज हो रहा है कि अगर सेट x के सभी अवयवों का इस y से कोई ना कोई इमेज हो। बात नहीं समझ में आई होगी। मतलब इस सेट x के सभी, ध्यान रखिएगा, फॉर एवरी, सभी, कोई भी ऐसा यहाँ पर नहीं होना चाहिए जिसका इमेज इधर ना हो। तो ऐसा इसमें भी नहीं है और ऐसा इसमें भी नहीं है। तो ये जो कंडीशन है ये फॉलो हो रही है। हमने सेकंड पर रखा है, फर्स्ट सेकंड लिख सकते हैं, फर्स्ट भी ले सकते हैं इसको। तो माना कि ये फर्स्ट कंडीशन है, तो ये फर्स्ट कंडीशन फॉलो हो गई। मतलब इस सेट का कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जिसका कि दूसरे सेट से इमेज ना हो, मतलब रिलेशन ना हो। यानी यहाँ का कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए, पहली कंडीशन फंक्शन। दूसरी कंडीशन, इस सेट x के प्रत्येक अवयव का सेट y में एक अद्वितीय इमेज होना चाहिए। मतलब अद्वितीय जो शब्द आया हुआ है, यूनिक, यूनिक का मतलब ये है कि जैसे ये एलिमेंट है तो इसका एक के साथ इमेज हो, इसका 2 के साथ ना हो। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आप एग्जांपल देख रहे हैं, इस एक का ए से भी रिलेशन है और इस एक का बी से रिलेशन है, तो ये रिलेशन फंक्शन नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो इसका एक का ए से इमेज है और 2 का ए से इमेज है और 3 का भी ए से जो है 3 का इमेज ए है। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा कि इधर एक का एक से ही है, एक का, भले उधर इसके किसी का, सबका अगर उधर एक में है तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन इधर के एक का उधर 2 के साथ संबंध नहीं होना चाहिए, तो वो फंक्शन हो जाएगा। अर्थात ये वाला जो है फंक्शन हो जाएगा। परेशान होने की बात नहीं है। आप लोगों को इसमें हम जो है ढेर सारे एग्जाम्पल लेकर के आप लोगों को समझाते हैं। तो चलिए इसको एक सेंटेंस में हम लोग बात करते हैं कि एक रिलेशन जो कि समुच्चय x से समुच्चय y में डिफाइन किया गया है, वह समुच्चय x से समुच्चय y में फंक्शन बन जाता है अगर समुच्चय x के प्रत्येक अवयव के, प्रत्येक की बात हो गई फर्स्ट कंडीशन, के लिए y में एक यूनिक इमेज हो, तो इसको आप लोग बोलते हैं कि यही रिलेशन फंक्शन बन जाता है। बात समझ में आ रही है? नहीं, इस चीज को नोट कर लीजिएगा। अर्थात समुच्चय x से समुच्चय y में संबंध एक फलन कहलाता है अगर समुच्चय x के प्रत्येक अवयव का समुच्चय y से एक अद्वितीय संबंध। नोट कर लीजिएगा इसको। तो इस तरह से आप फंक्शन को लिखने का तरीका तो आपको यहीं पर समझा दिया कि कैसे लिखा जाता है। अगर मान लीजिए कि x से y में अगर एक फंक्शन है, सेट x से सेट y में अगर फंक्शन है, तो आप लोग इसको लिखते हैं f इज ए फंक्शन फ्रॉम x to y, ये f सच दैट x to y, ठीक है ना। या कुछ राइटर इसको ऐसे भी लिखा करते हैं कि x से y में f फंक्शन है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो इस तरह से ये हो गई फंक्शन की डेफिनेशन। हम लोग जो है इसकी डेफिनेशन लिखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आएगा। तो चलिए जरा अब हम लोग बात करते हैं कुछ डिफरेंट एग्जांपल लेकर के कि ये फंक्शन होगा या नहीं होगा, ठीक है ना। एलिमेंट कुछ भी है, लेकिन हम लोग उनको ऐसे डॉट बिंदु से शो करेंगे
और ये, ठीक है ना। तो अब यहाँ से आप लोग पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगे, मतलब पूरी तरह से आप लोग समझ जाएंगे कि कौन सा संबंध फंक्शन कहलाएगा, कौन सा संबंध फंक्शन नहीं कहलाएगा। तो चलिए जरा एक एक एग्जाम्पल लेते हैं। पहला एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, एक सेट x है, दूसरा सेट y है। ये x है और ये y है, और x से y में एक फंक्शन हम लोग ले रहे हैं, ठीक है ना, एक रिलेशन है पहले। तो आप लोगों को बता दें कि यहाँ 1 2 3 4 एलिमेंट ले लेते हैं, और यहाँ पर जो 3 4 जो भी है, 2 3 4 कुछ भी रख सकते हैं, एक भी रख सकते हैं। अब हम कुछ मिला रहे हैं, आपको सोचना है ये फंक्शन होगा कि नहीं। मिलाते मिलाते आप सोच लीजिएगा, किसी से मिलाए कोई मतलब नहीं उससे, बताइए जरा ये फंक्शन है कि नहीं है। तो आप लोग कहेंगे कि इधर का प्रत्येक का इमेज है, अर्थात इधर कोई खाली है नहीं, सबका इमेज उधर है, पहली कंडीशन फॉलो। और उसके बाद इधर का एक का देखोगे तो उधर एक के साथ ही इमेज है, दो के साथ नहीं, इधर एक का, इधर भी एक का, इधर भी एक का है, इधर भी एक का, मतलब इधर के एक का उधर, तो ये दूसरी कंडीशन भी फॉलो। इस प्रकार से ये फंक्शन है, अर्थात ये फंक्शन बन जाएगा। तो इसको आप लोग लिख सकते हैं कि f इज ए फंक्शन फ्रॉम x टू y। चलिए जरा नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये जो x एक सेट है और दूसरा सेट y है, और इसमें से आप लोगों ने एक रिलेशन डिफाइन किया हुआ है। माने 4 एलिमेंट, 4 ही लेते हैं, 4 एलिमेंट्स, और यहाँ पर भी 4 एलिमेंट्स हैं। अब आपको बताना है कि ये फंक्शन है या नहीं। अब आप लोग जरा बताइए फंक्शन है कि नहीं। दो कंडीशन आप लोगों के पास है, फंक्शन, ये रिलेशन फंक्शन बन जाता अगर इसके पास दो शर्तें होती। तो पहली कंडीशन आप लोग देखिए, पहली कंडीशन में प्रत्येक का इमेज है, फर्स्ट तो फॉलो हो रही है, अर्थात यहाँ पर कोई ऐसा खाली नहीं बैठा है कि जिसका उधर किसी से संबंध ना हो, यानी सबका संबंध है उधर किसी न किसी से। अब हम लोग दूसरी कंडीशन पर बात करें कि इधर के एक का उधर दो के साथ नहीं होना चाहिए, इधर के दो का उधर के एक के साथ हो सकता है, इधर का सब का उधर एक के साथ हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इधर के एक का उधर दो के साथ नहीं होना चाहिए। जबकि ये पहला एलिमेंट ऐसा है जिसमें इसे अद्वितीय इमेज नहीं है, एक यूनिक इमेज उधर नहीं है, इसलिए ये रिलेशन फंक्शन नहीं है। बात समझ में आ रही है कि नहीं। अब हम लोग बात करते हैं तीसरे एग्जाम्पल। तीसरे एग्जाम्पल और लेते हैं हम लोग, x और ये सेट y है। तो इसमें से एक रिलेशन आप लोगों ने लिया हुआ है, और इसमें से वही 4 एलिमेंट्स आप लोग ले लेते हैं, इसमें भी हम लोग 4 एलिमेंट्स ले लेते हैं। अब हम किसी को किसी से मिलाते हैं, आप जरा ध्यान से देखिएगा। अब आप लोग बताइए जरा, क्या ये रिलेशन फंक्शन होगा। तो आप लोग पहली कंडीशन को वेरीफाई करेंगे कि इधर का जो है कोई भी खाली नहीं होना चाहिए, जबकि देखिए इधर का उधर भी इमेज है नहीं, इसलिए पहली कंडीशन ही फॉलो नहीं हो रही है, इसलिए रिलेशन फंक्शन नहीं हो। लेकिन दूसरी कंडीशन की फॉलो देख लेते हैं कि नहीं है। इधर के जो है एक एलिमेंट का उधर से यूनिक होना चाहिए। तो देखिए जरा, इधर एक है लेकिन इसका तो यूनिक है, इसके साथ ही है केवल, अब इसका और कहीं है नहीं। इसका भी उसके साथ है, लेकिन इसका जो इमेज है इसके साथ तो यूनिक ना, इसका इसी के साथ तो है और कहीं तो है नहीं, इसका भी यूनिक हुआ। अब इसके बाद इसका भी यूनिक है, अब ये इसका है नहीं, पहली कंडीशन वेरीफाई नहीं हो रही है। अगर हम लोग इसको भी किसी के साथ मिला दें, जो भी है किसी के साथ मिला दें उसमें, तो वो भी यूनिक होगा और ये भी रिलेशन फंक्शन बन जाएगा। अब ये रिलेशन फंक्शन हो गया, जब ये खाली हुआ तो ये फंक्शन नहीं है। तो आप लोगों ने ये समझ लिया होगा कि कैसे और कब कब कोई फंक्शन बनता है। चलिए जरा एक दो और ले लेते हैं, क्लियर हो जाए पूरी बात तो ही मजा आएगा। मान लीजिए थोड़ा सा जो है टाइम तो ऐसा है भैया कि ज्ञान अगर अर्जित करना है तो टाइम तो आपको देना ही पड़ेगा, और फिर फंक्शन जैसे टॉपिक में तो बहुत ज़रूरी है। आप जरा बताइए क्या ये फंक्शन है। सोचिए जरा, इधर कोई खाली है नहीं, पहली कंडीशन वेरीफाई। इधर एक का उधर अद्वितीय इमेज है, इधर देखा जाए तो केवल इसी के साथ इमेज है, अब तो इसका कहीं है नहीं। इधर देखा जाए तो केवल इसी के साथ है, इसको देखा जाए तो केवल इसी के साथ है। इस प्रकार से हर एक का एक अद्वितीय इमेज है। बात समझ में आ रही है कि नहीं। तो इधर का उधर के साथ, ठीक है ना। तो इस तरह से आप लोग जो है देख रहे हैं कि ये भी एक फंक्शन है। तो अब आप लोग बता सकते हैं कि कोई भी रिलेशन जो ये R है ये फंक्शन x से y में बनेगा या नहीं। तो चलिए जरा एक एग्जांपल ये है आपके सामने, और आप बताइए जरा क्या ये फंक्शन है। मिला देते हैं कुछ, अब ये बताइए फंक्शन है कि नहीं। तो पहले तो कंडीशन सभी का इमेज उधर मिल जाएगा, कोई बात नहीं है।
इसका यूनिक एक ही के साथ है, इसका यूनिक है, एरो लगा दीजिएगा सब में, इसका यूनिक है, इसका नहीं यूनिक है क्योंकि इसका इसके साथ भी है और इसके दो इमेज मिल रहे हैं, इसलिए ये फंक्शन नहीं होगा। तो ये हमें उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए जरा बच्चों इसमें से और हम लोग जो है कुछ ऐसा लिखते हैं। भाई रिलेशन तो आप लोग जानते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक सबसेट होता है। तो चलिए जरा अब हम लोग कुछ जो है और सीख लेते हैं इसी में। तो चलिए एक सेट लेते हैं x जिसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3 और एक सेट लेते हैं y जिसमें एलिमेंट्स हैं a b c। और इसमें से अब हम लोग कुछ सबसेट्स लेते हैं इसके R1 ले लेते हैं 1, a 2, a 3, a पहला सबसेट है। और इसके बाद दूसरा ले लेते हैं R2 = 1, a 2, 1, a 1, b 1, c। अब इसके बाद R3 ले लेते हैं, ये हो जाएगा मान लेते हैं 1, a 2, b 3, c। और इसके बाद R4 थोड़े थोड़े ले रहे हैं और भी ले सकते हैं, इसमें से कुछ ज़्यादा ले लेंगे 1, a 2, b और इसके बाद 1, b 2, c 3, a 3, c। ठीक है ना। तो इस तरह से हमने 4 लिए हैं और इसमें से 4 में बताना है कि क्या ये रिलेशन फंक्शन होगा या नहीं होगा। तो पहले का वेरिफिकेशन करते हैं। सेट x है और सेट y है। तो सेट x से सेट y में R1 जो रिलेशन है क्या ये फंक्शन होगा 1 2 3 इमेज a b c। तो सबसे पहले आप देखिए 1 का a से इमेज है, तो 1 का आप a से इमेज लगा दीजिए, 1 का a से प्रतिबिंब हो गया, 1 का रिलेशन a से R1 है, 2 का a से भी R1 रिलेशन है, 2 का भी a से है, 2 का a से है और 3 का भी a से है। तो इस तरह से आप लोगों ने इसको जो है एरो डायग्राम मेथड से देखा कि इधर के प्रत्येक का उधर यूनिक इमेज है, इसलिए ये रिलेशन फंक्शन भी हो जाएगा। F1 कह सकते हैं इसको, फंक्शन है। अब इसके बाद दूसरा हम लोग देखते हैं, भाई यूनिक है, इसका एक ही है, ये नहीं होगा बिल्कुल भी। सेकेंड कंडीशन लगभग दिक्कत कर जाती है स्टूडेंट्स को थोड़े दिन बाद जो है, क्योंकि आप लोग पहली बार का चीज़ है तो ये दिक्कत कर सकती है। इधर से उधर एक आप लोग इसको विशेष ध्यान रखेंगे तो नहीं दिक्कत होगी। अब हम लोग करते क्या है, x से y फिर से लेते हैं और इसमें से वही एलिमेंट से 1 2 3 और a b c, फिर इसको बनाते हैं। 1 का a से संबंध है, 1 का b से संबंध है, 1 का c से संबंध है। तो इस तरह से आप लोग जरा ये बताइए क्या ये फंक्शन है। या तो एक की बात करते हैं, सभी का इमेज होना चाहिए, या तो दो का नहीं है, इसलिए पहले से ही ये जो रिलेशन R2 है x से y में ये फंक्शन नहीं होगा। ठीक है ना। इस तरह से अब आप लोग यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर में वेरीफाई करते जाइए। जैसे 1 का इमेज a में आ चुका तो अब 1 का कहीं नहीं होना चाहिए। जैसे 1 का a में आ गया तो 1 का देखो b से भी है, इसका मतलब 1 का a से 1 का b से तो ये यूनिक नहीं रहा। रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर में फंक्शन को अगर लिखा गया हो तब आप लोग भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे ये कैसे आप लोग इसको मैनेज करेंगे। अब इसमें बताइए जरा ऑर्डर्ड पेयर देखिए, देखो 1 का a से हो गया, अब 1 का किसी से है नहीं, 2 का b से हो गया, अब 2 का किसी से है नहीं, 3 का c से रिलेशन हो गया, अब 3 का किसी से है नहीं, इसलिए ये भी रिलेशन फंक्शन बनेगा। और डायग्राम में आप लोग इसको ऐसे देख सकते हैं, x से y में और ये R3 रिलेशन है 1 2 3 और इसमें है a b c। तो अब आप लोग जरा 1 का a से है, 1 का a से हो गया, 2 का b से है, 2 का b से हो गया, 3 का c से हो गया। तो ये अब रिलेशन आप देखिए जरा, ये मतलब एक का एक ही से है, इसको हम लोग आगे चल करके डिफाइन करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन में सब अलग अलग हो जाएगा, सबको बताएंगे कि क्या होता है। तो क्या बताइए, इसको आप लोग चेक करिए क्या ये फंक्शन है। 1 का a से है, 1 का b से भी हो गया आगे, तो आप समझ गए कि इसका यूनिक इमेज नहीं रहा, फंक्शन नहीं है। 2 का b से, 2 का c से, 3 का a से, 3 का c से, इसलिए से मतलब एक एलिमेंट का दो बार इमेज मिल रहा है, इसलिए ये फंक्शन नहीं होगा। तो हमें उम्मीद है कि अब आप लोग कोई भी रिलेशन को फंक्शन मतलब है कि नहीं ऐसा चेक कर सकते हो। क्लियर है ना ये चीज़। तो चलिए जरा अब हम इसमें कुछ इंपॉर्टेंट और रहस्यमयी बातें कर लेते हैं। ठीक है ना। और ये रहस्यमयी बातें आप लोगों को बहुत काम आने वाली हैं और यही रहस्यमयी बातें इस वीडियो की सबसे इम्पोर्टेंट, इससे भी इम्पोर्टेंट बातें होंगी। तो चलिए जरा हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में भी डिस्कशन कर लेते हैं। बच्चों सबसे पहला काम रियल नंबर जानना बहुत जरूरी है। हम बार बार कोर्स करके कह रहे हैं कि सेट ऑफ रियल नंबर क्या होता है और रियल नंबर्स क्या होते हैं, रेडिकल काउंटर एक्सियम क्या होता है, ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है।
अब चलिए जरा देखते हैं कि जो फंक्शन होता है, आज केवल हम लोग एक मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट देंगे, कल इसको सारी चीज़ को मैथमेटिकली लिखेंगे। 3 तरीके से मैं इसको पढ़ना है, पहले आप मतलब समझो, फिर उसको मैथमेटिकली लिखो, फिर ग्राफिकली देखो। तो मैं पहले इसको जो है मीनिंग समझ के आप लोगों को थोड़ा सा ग्राफिकली भी समझा देते हैं। जैसे मान लीजिए कोई सेट x है और इसमें से हम लोगों ने कुछ नंबर लिए 1 2 3, ठीक है ना, और इसके बाद दूसरा आप लोग सेट y ले लेते हैं और इसमें से कुछ नंबर लिखते हैं हम लोग जो है 2 4 6, कुछ भी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, जैसा होगा उस हिसाब से आप लोग लिखें। अब लोगों को तो सबसे ज़्यादा काम करना है R to R, एफ एज ए फंक्शन फ्रॉम R to R, इस पे काम करना है। अब जो बच्चा रियल नंबर नहीं जानता होगा, और रियल नंबर में इंटरवल्स क्या होते हैं, अंतराल क्या होते हैं, सेट थ्योरी में हमने सब पढ़ाया हुआ है, अगर वो नहीं जानता होगा तो सब दिक्कत पड़ेगी। तो इसलिए आपको पहले से ही मैनेज करके बैठना होगा उसको, क्योंकि यहाँ पर समझाएंगे तो वैसे भी देखते हो कि थोड़ा टाइम लगता है, फिर और टाइम लगेगा। तो चलिए हम लोग इसका एक सबसेट लेते हैं, जिसको पहले तो हम लोग R ही लिखते हैं 1, 2, और इसके बाद 1, 4, नहीं 1, 4 फंक्शन नहीं बन पाएगा, 2, 2 और 3, 2, इस तरह से। अब इसको देखिए जरा ध्यान से, अब हम लोग इसको ज्योमेट्रिकली कैसे लाएंगे। ये R रियल नंबर नहीं है, रिलेशन है, ये R रियल नंबर है, थोड़ा सा ध्यान रखिए, इसीलिए हम लोग इनको अलग अलग करते हैं। तो चलिए जरा अब आप लोग एरो डायग्राम पहले बनाते हैं इसका, ये x है और ये y है। देखिए कैसे हम लोग ग्राफ बनाते हैं फंक्शन का। आपको बता दें कि ग्राफिकली चर्चा हो रही है अब यहाँ पे। तो इसमें से 1 2 3 2 4 6, तो अब आप लोग 1 का 2 से इमेज, और इस फंक्शन ही है, आप समझ रहे हो, फंक्शन ही लिया है तो फंक्शन ही कहेंगे, और इसका 2 का 2 से भी है, 2 का 2 से और 3 का 2 से, इस तरह से। तो अब आप लोग इसको हम लोग क्या करेंगे कि जैसे ये x है, अब बच्चों ये x इस r में बदलेगा, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, रियल नंबर। और रियल नंबर आप लोगों ने पढ़ा होगा, ना पढ़ा हो तो पढ़ लीजिएगा। ये r जो होता है इस तरह से बनाया जाएगा, और यहाँ के सारे एलिमेंट्स के बारे में चर्चा की जाएगी, जो कि ये वाला सेट होगा। और इसके बाद एक दूसरा जो है रियल नंबर जो x से y में होता है, अर्थात इस पहले वाले सेट x के सारे एलिमेंट्स को x एक्सिस के ऊपर यानी इस रियल लाइन पर लिया जाएगा। और इसके बाद यहाँ तो हम लोग जो एक नेचुरल नंबर लिए हैं, तो आप एक बेसिक छोटा सा समझाने का एक हमारा मकसद है, इसलिए तो इसमें से हम लोग ले लेते हैं 1, और इसमें से ले लेते हैं 2, और इसमें से ले लेते हैं 3। इससे बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट निकाल के देंगे आपको। और उसके बाद जो है देखिए जरा, इसमें से ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 5, ठीक है ना। तो इस तरह से बच्चों आप लोगों ने देखा 2 4 6। तो अब हम लोग करते क्या है, जैसे 1 का 2 से इमेज है, तो आप लोगों को क्या करना है कि 1 को आगे बढ़ाना है ऐसे, और 2 को यहाँ से, तभी तो 1, 2 मिलेगा। तो ये 1 का 2 से इमेज है, तो देखिए मिला 1, 2। और आपको याद होगा कि रिलेशन में आप लोगों को इस तरह से एक लिखने का तरीका होता है, इसको आप लोगों को बताया गया है, रिलेशन में भी ऐसा लिखते हैं। 2 का 2 से, तो 2 का भी देखिए 2 से होगा, तो 2, 2 यहाँ पे 2 का 2 से, यानी ये रिलेशन, ये पॉइंट मिल रहे हैं, मतलब कि x क्रॉस y, वैसे पहले बताया था x क्रॉस y का कोई अगर एक कोऑर्डिनेट है, यहाँ x और y अगर रियल नंबर्स हैं, तो इसका अगर कोई एक कोऑर्डिनेट उठाते हो, तो वो प्लेन का 2 डायमेंशनल प्लेन का एक पॉइंट निकल के आता है, यूनिक, अद्वितीय निकल के आएगा, ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से 3 का भी किससे है, 2 से, 3, 2, तो आप लोग इसको भी अगर मिलाएंगे 3, 2, तो 3, 2 बच्चों देखो जरा, ये सेट x है, ये सेट y है, ये फंक्शन x से y में है, यानी यहाँ के नंबर्स का फंक्शन है इधर के नंबर से, ये y एक्सिस है, तो x से y में इधर फंक्शन है। तो ये सेट x के एलिमेंट है, ये y के एलिमेंट है। तो हम लोगों ने लिया क्या 1, उसका इमेज क्या आया 2, देखिए 1 x एक्सिस पर है, 1 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर आया, लेकिन उसको अगर हम लोग इस तरह से मिला दें, 1, 2 प्लेन का एक पॉइंट है, और यही प्लेन का पॉइंट ये जो है फंक्शन के ग्राफ का एक पॉइंट है। बात समझ में आ रही होगी, फंक्शन के ग्राफ का एक पॉइंट हो गया। अब इसमें से आप लोगों को बताएं कि जैसे दूसरा है, तो ये पॉइंट, तीसरा ये है, तो बच्चों ये 3 पॉइंट मिले हैं, ये 3 पॉइंट जो आप लोगों को मिले हैं, तो ये आप लोग कहते हैं इसको फंक्शन का ग्राफ है। अब चलिए जरा थोड़ा सा और बात कर लेते हैं इसके बारे में। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में भी हालांकि बहुत अच्छी चर्चा करेंगे इसके बारे में, इसी के बारे में तो सबसे ज़्यादा चर्चा करनी है।
तो अब हम लोग जो है इसमें से लिखने का तरीका आप लोगों को समझाते हैं कि कैसे हो। सेट एक्स से लिया आप लोगों ने कौन सा एलिमेंट लिया 1, और जैसे मान लीजिए फंक्शन कैसे, फंक्शन है एफ एक्स से वाई में, थोड़ा सा लिखने का तरीका आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। तो जैसे हम लोगों ने यहाँ से 1 लिया तो मिला क्या 2, 1 लेने पर 2 मिल रहा है, अर्थात 1 का इमेज 2 है। तो लिखने का सिस्टम ये है, आपने इससे लिया है तो आप लोग इसको कहेंगे x बिलोंग्स टू, मतलब यहाँ से लिया है तो जो x बिलोंग्स टू x लेते हैं तो y में भी तो एक एलिमेंट मिलता है y बिलोंग्स टू, तो y बिलोंग्स टू y मिलता है। ये समान लेते हैं कि x से अगर एक एलिमेंट लिया जाए तो y का एक एलिमेंट मिलता है, ये तो है। ऐसा हम लोग अब देखिए कैसे कैसे इसको बोलना स्टार्ट करने, x से अगर एक एलिमेंट लिया जाता है 1 2 3 है, यहाँ 2 4 6 है, तो x से अगर एक एलिमेंट लिया तो यहाँ पर y का एक एलिमेंट मिलता है, और यहाँ पर चल रहा है फंक्शन x से y में, तो यहाँ के एलिमेंट को x लिखिए, ठीक है ना, x के एलिमेंट्स को x बिलोंग्स टू, और यहाँ के एलिमेंट्स को y लिखिए, ये y बिलोंग्स टू है, ठीक है ना। तो इसमें से लिखने का तरीका समझिए जरा। एफ में मतलब 1 है, 1 के साथ कौन सा संबंध है, ये एफ है, तो इसको जो लिखा जाता है एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 2, मतलब इस 1 पर अगर ये रूल लगेगा, नियम लगेगा, 1 पर अगर ये नियम लगेगा तो आपको 2 मिलेगा, यानी 1 पर अगर ये नियम लगेगा तो आपको 2 मिलेगा। बात समझ में आ रही है, अर्थात f ऑफ 1 इज इक्वल टू 2। बच्चों इंपॉर्टेंट यहाँ पर यही चीज है कि f ऑफ 1 इज इक्वल टू 2, यानी ये पूरी वैल्यू इसके बराबर है 2 की, ठीक है ना। ये 1 यहाँ दिख रहा है, जो इस ब्रैकेट के अंदर 1 दिख रहा है, इससे लिया गया। अब f ऑफ 2 यानी 2 में अगर ये नियम f लगता है तो आपको 4 मिलता है, तो ये 4 हो गया। अगर इस 3 में 3 से 6 मिलता है तो 3 में अगर ये नियम f लगता है तो 6 हो गया। लिखने की प्रैक्टिस आपको बहुत अच्छे से होनी चाहिए। माना कि यहाँ पर एलिमेंट x है, ठीक है, और इस पर ये अगर नियम लगता है तो क्या मिलेगा fx। बात समझ आ रही है, यहाँ पर एलिमेंट क्या है x, और इस पर अगर ये नियम लगेगा तो क्या मिलेगा fx, और मान लेते हैं कि इधर ये y है तो ये बराबर हो जाएगा y, अर्थात y इज इक्वल टू क्या f ऑफ x। तो आपको समझना ये जरूरी है कि ये वाला जो x है, x बिलोंग्स टू x होता है और y बिलोंग्स टू y होता है, और इस x पर अगर ये फंक्शन लगता है तो ये y के बराबर होता है। और आपने देखा होगा कि y इज इक्वल टू fx फंक्शन के लिए लिखा करता है, तो मतलब यही होता है। अर्थात इस x पर आपको दिमाग में यहाँ लाना तुरंत, अगर y बराबर fx लिखा तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस x पर ये नियम लगता है तो आपको सोचना है कि x इधर वाला सेट होता है, वहां पर होगा, उस पर वो नियम लग रहा है तो y मिल रहा है, y बराबर fx। ये x इस सेट से आएगा और ये y इस सेट से होगा, और पूरा कंप्लीट देखिए y के बराबर है तो हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब यहाँ पर आप लोग ये चीज लिख सकते हो, मतलब ये 2 क्या है, ये 2 है f ऑफ 1, ठीक, ये 1 पर f लगा, 1 पर रूल लगा तभी तो मिला। और ये वाला 2 क्या है, यही 2, ये f ऑफ 2 भी है, कुछ गड़बड़ है क्या, ओ 2 का 2 से, मतलब यहाँ पर हम लोगों ने थोड़ा सा मिस्टेक करके बना दिया है, कोई दिक्कत नहीं, समझ जाइए। इसमें से थोड़ा सा आप लोग मैनेज करेंगे, हमने इस हिसाब से नहीं बनाया है, इसको अलग टाइप से बनाया है, ठीक है ना। तो इसमें से आप लोग देखिए जरा, जो हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया था, इस पे इस 1 पे अगर ये f लगेगा तो क्या मिलेगा 2, बात समझ में आ रही है, f ऑफ 1 इज इक्वल टू मिलेगा 2, और इस 2 पर अगर ये f लगेगा तो क्या मिलेगा 2, तो f ऑफ 2 इज इक्वल टू 2, और इस 3 पर अगर f लगेगा तो ये हो जाएगा f ऑफ 3 इज इक्वल टू 2। क्लियर है कि नहीं, इस तरह से, तो मतलब ये सब 2 बराबर है, तो f1 बराबर f2 बराबर f3 बराबर 2, ये है, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ, ठीक है ना। ये 1 आपको क्लियर है कि इस सेट से होगा, और ये नहीं है, मतलब इस सेट से होगा x से, और ये जो 2 ये मिल रहा है, जो मिलेगा वो इस सेट का होगा, ठीक है ना। ये वाला 2 नहीं है, ये वाला 2 है। तो बच्चों इसमें से देखिए जरा ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब हम आप लोगों को इसमें से, और यही बच्चे गलती करते हैं तभी आगे चल करके समझते नहीं। इस वीडियो को बार बार करके 2 बार देख लेंगे तो आपको भी पढ़ाने लायक आने लगेगा, ठीक है ना। चलिए अब हम बात करते हैं। अब देखिए जरा होता क्या है। अब आप लोगों ने लिया एक सेट x है और दूसरा सेट y है। x के एलिमेंट x एक्सिस पर आ गए और y के एलिमेंट y एक्सिस पर आ गए। सपोज यहाँ पर x है, ठीक, मतलब एक सेट x हो गया, एक सेट y हो गया, और एक रूल काम कर रहा है, फंक्शन काम कर रहा है। यहाँ एक एलिमेंट आप लोगों ने लिया x
और यहाँ पर एक एलिमेंट है y, तो y एलिमेंट यहाँ पर है, और x से अगर y में ये फंक्शन यानी x का इमेज अगर y है तो बताइए जरा ये क्या होगा। x लिया, इस तरह से बनाएंगे और ये हो जाएगा। तो यहाँ से x लिया तो आपको मिला ये y, और यही पॉइंट f ऑफ x भी कहलाएगा और यही होगा y। अर्थात इस ऑर्डर्ड पेयर, इस कोऑर्डिनेट को कहेंगे x, f ऑफ x या x, y। इस सेट से एक एलिमेंट लेने पर उस पर जब फंक्शन काम करते हैं, फंक्शन लगाया जाता है, फंक्शन होता है, आप लोग जो है वो फंक्शन अप्लाई होता है, तो जो इस सेट का एलिमेंट मिलता है तो दोनों मिल करके प्लेन का एक पॉइंट तैयार करते हैं, और x, fx टाइप के जो एलिमेंट्स ये ऑर्डर्ड पेयर होते हैं। जबकि ये जो x है इस सेट x से लिया जा रहा है, तो ये जो पूरा सेट बन जाता है, अर्थात ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे, तो इस सारे पॉइंट्स को अगर मिलाकर के एक सेट बना दो तो वो फंक्शन का ग्राफ कहलाता है, ग्राफ ऑफ एफ। तो देखिए ग्राफ की परिभाषा होगी, बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, बाकी आप लोग इसके डिस्क्रिप्शन में चेक करेंगे बच्चों कि कौन कौन से फंक्शन है, कौन कौन से नहीं है, आप लोग उसको बहुत अच्छे से डील करेंगे और लगभग सारे सवाल के जवाब जरूर लिखेंगे। और आप अगर नहीं आते तो आप कमेंट करिएगा, आपको बता दिया जाएगा, ठीक है ना। वैसे आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसको आप लोग जरूर देखिएगा 2-2 बार करके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज के वीडियो में इतना ही। टेक केयर।